आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीनेशन का अमल है। महकमा सेहत का बड़ा ऐसा इकदाम हो रहा है इस हवाले से, और एक रेड मुहिम जारी है जिसमें डोर टू डोर जाकर महकमा सेहत की टीमें लोगों को वैक्सीनेशन कर रही हैं। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं कि ये रेड मुहिम क्या है, इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या टारगेट सेट किए गए हैं महकमा सेहत की जानिब से। तो हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरबानी साहब, इनसे तफसील से बात करें। सलाम साहब, सबसे पहले डॉक्टर साहब, महकमा सेहत ने जो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इस वाले से क्या ना इकदाम किए जा रहे हैं और क्या अहदाफ सेट किए गए महकमा सेहत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाले से मैं अक्सर आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जो 12 ईयर्स प्लस पॉपुलेशन है वो 32 लाख है। 32 लाख हमारी आबादी ऐसी है जो 12 साल से ज़्यादा है। तो इसमें जो है हमने हर बंदे को जो वैक्सीन करनी है। कैंपेन जो है अभी 25 अक्टूबर से शुरू हुई थी। उससे पहले हमने मुल्तान में जो फ़र्स्ट डोज़ है वो 54% लोगों को लगा ली है। तकरीबन 18,50,000 लोगों को हमने फ़र्स्ट डोज़ लगवा ली थी, और सेकंड डोज जो है हमने वो 30% लोगों को इस कैंपेन से पहले लगवा ली थी, जो कि 10,50,000 लोग बनते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो था वो पहले 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में था जिसने बहुत ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन की है। जब ये रेड कैंपेन शुरू हुई, रेड का मतलब है रीच एवरी डोर। ये इसकी कैंपेन की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे पास जो CVC सेंटर बने हुए थे, जो MVC सेंटर बने हुए थे, वहाँ लोग अब जिन्होंने लगवानी थी उन्होंने लगवा ली थी। अब ज़रूरत इस बात की पेश आई कि उधर हमारा इनपुट कम हो गया था, लोग बहुत कम आ रहे थे। तो हम गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम ही रीच एवरी डोर, हर डोर तक जाएँ, लोगों को फैसिलिटेट करें कि जो लोग नहीं आ सकते उनको वैक्सीनेट करें उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऐसे है कि जो हमारी एवरेज डेली की कम आ रही थी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, तो जब हम घर घर तक पहुँचे, लोगों ने मेहरबानी की, उन्होंने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी। कल भी हमने जो 31,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है, परसों हमने 28,000 लोगों को किया था। इसी तरह हम डेली की बुनियाद पर इनको वैक्सीनेशन शुरू करवा रहे हैं। तो अब भी हमारी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, वो घर घर जा रही हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रही हैं। लोगों से भी गुजारिश है, मेहरबानी करके इन टीम्स के साथ जो है वो ताउन करें, अपने आप को, अपने बच्चों को जो 12 साल से ज़्यादा है उनको वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हम स्मूदी मर से बच सकें। आपने सर देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो है कोरोना की शरह जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो इसी वजह से कम हो गई है क्योंकि हमने आधी से ज़्यादा आबादी को फर्स्ट डोज़ लगवा ली है, और सेकंड डोज़ भी हमने तकरीबन 30% लोगों को लगा ली है। अगर लोग इस तरह हमारे साथ ताउन करेंगे, अपने आप को वैक्सीनेशन करेंगे, तो इस स्मूदी मर से बच सकते हैं। ये उन्हीं के फ़ायदे के लिए ही है। गवर्नमेंट जो है अब उनके दरवाजे की दस्तक दे पर, डोर स्टेप पर जाकर जो उनको वैक्सीनेट कर रही है। सर अच्छा सर, किसी मसले की आगाही बड़ी अहम होती है। जी सर। कोरोना वायरस की 4 लहरें आ चुकी हैं और चौथी लहर जो है गुजरी है, इसमें अमवात की शरह बहुत ज़्यादा रही है बनस्बत 3 लहरों से। तो बड़ा अच्छा इकदाम है, रेड मुहिम के ज़रिए चल रहा है। तो क्या हिफाजती इकदाम के लिए आगाही मुहिम फराम की जा रही है कि 5वीं लहर ना आए? महकमा से इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है? इकदाम यही हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पर ये, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा किरदार है। मैं इसको आपको सलूट भी करता हूँ, अपने मीडिया के दोस्तों को शुक्र अदा भी करता हूँ, और क्योंकि आप लोगों की वजह से ही लोगों तक अवेयरनेस जा रही है। क्योंकि अवेयरनेस का जो प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है ये, या जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसी की वजह से ही हमने घर घर तक रसाई हासिल कर ली है। तो इसमें जो है मीडिया का बहुत अच्छा किरदार है, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ इस पर। और इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि ताउन हमारे साथ जारी रखें और आवाम के साथ जारी रखें, क्योंकि अगर ये करने से ही, आगाही देने से ही लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं। जो अब जितनी ज़्यादा आगाही होगी उतनी अच्छी होगा। उसके अलावा जो है वो मोबाइल माइकिंग भी हम करवा रहे हैं हर यूनियन कौंसिल की सतह पर। इसके अलावा मसाजिद में भी जो है वो ऐलानात करवा रहे हैं। इवन के जुम्मा के खुतबा के दौरान भी जो है वो उनको बताया जाता है इसकी। जो लोग वैक्सीनेट इस मुहिम के दौरान भी नहीं हो पाएंगे, उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? स्ट्रिक्टली इकदाम क्यों? ये एक वाहिद वैक्सीन ही है कि इसका मर्ज़ की दवा है जिससे तमाम लोग बच सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं हम, और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। जो लोग वैक्सीनेट नहीं करवा रहे उनके लिए कोई खसूसी इकदाम किए जाएंगे इस रेड मुहिम के इख्तिताम के बाद? इसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन तो लाजमी हर बंदे ने करवानी है, और ये एक हमारा कौमी फ़रीज़ है कि हम वैक्सीनेट करवाएं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूँगा, जो लोग कहते थे कि पोलियो कतरे ना पिलवाएं, वो जो लोग कहते थे उसने सऊदी अरब जाना है, किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना है, ईरान जाना है, दुबई जाना है, लोग जाते आते रहते हैं। अब भी वो हमारे पास आते हैं कि हाँ जी हमें पोलियो के कतरे पिला दें, चाहे उसकी उम्र 70 साल भी है, और हमें कार्ड दे दें ताकि हम फ्लाई कर सकें। तो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आपको कि भाई अब आप 70 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, फिर आप आएँ हमारे पास कि हमें कोरोना ट्रैवलिंग हम करना चाहते हैं। हमें उससे बेहतर ये है कि टाइम के ऊपर लगवा लें, ताकि हम जो है वो कोरोना फ्री हो जाएं, ताकि कहीं भी आने जाने में हमें दुश्वारी का सामना ना करें। सर, SOPs बड़ी अहम होती हैं और कोरोना SOPs सबसे अहम बुनियादी चीज़ है इस मर्ज़ से बचने के लिए। तो क्या मैसेज देंगे आवाम उन्नास को इस हवाले से?
ऐसो इसके इस हवाले से यही मैसेज है, पहले हम कहते थे मास्क पहने अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अब आप देखेंगे हमने सर्वे करवाया है निश्चित हॉस्पिटल मुल्तान में या बाकी हॉस्पिटल में जहाँ हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो ज़्यादा पेशेंट तकरीबन 90% वही हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। वो अगर कोई वैक्सीनेटेड है भी सही, वो आ भी जाता है हमारे पास, तो वो सिम्टम फ्री होता है, इतने सिम्टम नहीं होते, या थोड़ा बहुत गला ख़राब होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो इसलिए अवाम उन्नास से, अपने अहलियान मुल्तान से, अपने दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि हम इस मुसीबत से बच सकें। शुक्रिया। जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रेड मुहिम के हवाले से, जो कि हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम है, लोगों को डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन कराई जा रही है। कोरोना वायरस से बचने का एक वाहिद हल वैक्सीनेट ही है। तो इस पर हम तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माज कुरैशी, सियासी समाजी रहनुमा। क्या कहेंगे इस रेड मुहिम के हवाले से और कोरोना वायरस की? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरा, वैक्सीनेशन इस वक्त सबसे ज़रूरी इकदाम है कोरोना वायरस से बचने का, और इससे कोई भी दूसरा इकदाम नहीं है। तो इस वक्त जो रेशो सामने आ रही है कोरोना वायरस के मरीज़ों की, तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनकी वजह से दूसरे लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं सबको ये कहूँगा कि जो डोर टू डोर कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट की है, आप अपनी वैक्सीनेशन पूरी करवाएं ताकि हम इस मौजी मर से निजात पा सकें। जैसे इंग्लैंड ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने वैक्सीनेशन का अमल पूरा करके वो अब पूरे खुल गए हैं, हम लोग भी अब आगे लॉकडाउन और इन चीज़ों से बच सकें और इस मर से निजात पा सकें। आज के प्रोग्राम में हमने बात की हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की जानिब से जो रेड मुहिम जारी है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का जो अमल है वो डोर टू डोर जारी है। महकमा सेहत का बड़ा अच्छा इकदाम है, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो ये जा रहा है। सबसे बेहतरीन अमल यही है। कोरोना वैक्सीन से हवाले से हम बात करें तो पिछले 2 साल से ये वायरस पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सर्व कर रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग अमवात का शिकार हो चुके हैं और करोड़ों लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। इसका वाहिद इलाज सिर्फ वैक्सीन है। हम अपने प्लेटफार्म एन न्यूज़ के भी ये लोगों से इल्तमास करेंगे कि वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि अपनी ज़िंदगी भी महफूज कर सकें और अपने प्यारों की ज़िंदगी महफूज कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में हमने महकमा सेहत के CEO से बात की, दीगर लोगों से बात की और जाना कि इस मुहिम के हवाले से क्या आगाही हो रही है, क्या अपडेट हो रही है। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शेख अरशद अली को, कैमरामैन अदान मलिक साथ इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।